ने उस महान पवित्र धरती की चरण छू मस्तक ते लगाई जिसने सदियां पहले बाँ पकड़ी। वो कितना नेक पलट के आराम से 320 साल 1675 अनंतपुर की धरती और उठने की कृपा। टेलीविजन की खबर सी केवल कश्मीर का ब्राह्मण नहीं, जिथे भी कोई कश्मीरी सभ्याचार नाल जुड़िया बैठा है, सारी दुनिया की एक एक धरती के उत्ते कश्मीरी सभ्याचार नाल जुड़िया इंसान आज अरदास करना है। इन्हों का लीडर है डॉक्टर अग्नि शेखर। मैं पढ़ के हैरान हुआ। उधर एजेंसी के करके यात्रा असी धनबाद कर जा रहे हैं। कितना धनबाद कर रहे हैं ध्यान दे लो तरफ। पंडित कृपा राम ने अनंतपुर की धरती से पहुंच के बचन किया मेरे मालिक जेड़े शब्द स्वगत कह रहे हैं। मैं द्वार लगा प्राचीन पंथ प्रकाश रतन सिंह पंगू भैया बचन कंड ऐ मेरे मालिक बाणे हमारी पकड़िए गुरु हर गोबिंद के चंद। गुरु तेग बहादुर सब तो छोटे साहबजादे हैं। गुरु हरगोबिंद साहब के मेरी पीढ़ी के मालिक गुरु हरगोबिंद साहब ने भी चरण पाए। इस धरती को पावन किया। ये बारामूला ये पुंछ का इलाका उस महान सतगुरु ने इथों एक बच्चे को चुकिया सी। देखो ध्यान नाल इतिहास का कितना अनोखा चल रहा है। जिसनों मां बाप ने बात छोड़ दिता सी, जमदे इस बच्चे के दंद निकले हुए सन। सतगुरु मेरी पीढ़ी के मालिक के कना में आवाज आई। खोटा कहता सी घटिया है गंदा है। मालिक ने कहा नहीं इसकी गंदगी विचों बंदगी लियावन। जिंदगी आमद बढ़ाए बंदगी जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। इस धरती विचों सभ्याचार ने जीवला दायरा तेरा द्वार भी हाथ देख लिया। तू तो इंसान ने इंसान भी न देख सका, हमने इंसान ने भगवान भगत देख लिया। ये गुरु की बख्शिश थी। आज तुसी आए मैं इस गुरुद्वारे की संगत करो जी आया कहना होया दो वचन कह के बड़ा समा बहुत पहले से ये भी कह रहे सन। डॉक्टर अग्नि शेखर जी एक रामायण की बात बड़ी अनोखी कहने लगा हूँ। रामायण में एक बड़ी सुंदर गाथा है। गुसाई तुलसीदास से किसी ने पूछा चंदन तो बड़ा शीतल होता है इसमें अग्नि कैसे आ गई। कहने लगा अति संघर्षण करे कोई अनिल फलकन चंदन से अनिल अग्नि अनिल हवा को कहने हैं। तो आगे लीडरशिप डॉक्टर अग्नि शेखर के हाथ में है। ये अग्नि शीतल भी हो सकती है, ये अग्नि प्रचंड भी हो सकती है। गुरु गोबिंद सिंह ने इसे अग्नि के बीचों में वचन कहे सन औरंगजेब चूर का हवा भीम के दर्द अभावत गुर्दन का शमशीर था। जब कोई शांति की भावना नहीं न छोड़ी कर पाए जिनाती पकड़िए कर पाए जिनाती पकड़िए शेर की जय न छोड़िए पाए जिनाती पकड़िए कर पाए जिनाती। भाई साहब ने मठ बुलाने में लिखे है मार तंद को मार पई जब पत्थर रोक उड़ाने। भाई साहब कहते पत्थर तोड़े दिल का टूटे दिल का मौलाना रूम ने किया दिल बदस्ता है कि हरे अक्सर अगर खुदा दे मक्के का हल करना चाहना है पहले किसी दिल बदस्ता है कि हरे अक्सर आज हजारों काबा यक दिन बेहतर काबे के हज करन नालों मक्के के हज करन नालों अगर तू किसी के दिल को खुश कर ले बाणी मत देखो मक्का जिसकी आखिरी की जयकारे चलते ये बाबा फरीद बैठा है ये मुसलमान है पांच वक्त नमाज पढ़ता है ये टीकर बैठा है
ये अल्लाह की बंदगी करता है, ये मुसलमान है, ये रविदास बैठा है पढ़ा तुम शरणागत राजा रामचंद्र कह रविदास कुमार ये रविदास बोल रहे हैं। देखो कितने मौके बचे। शाद शगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत ना हुए तेरी कह रविदास। एक बेनती हर्षों पैर रखो राजा राम ने ये भक्ति का धुन है। ये 15 भगत की दुनिया करने वाला रविदास ने जान पंडा तो बनता नित्य बनासी आस पासला अब विवर प्रधान तय करे खंडोर तेरे नाम से राय रविदास नामदेव बैठा है रांगन रामो जीवन जीवो राम नाम जिन घड़ी न जीवो भक्ति करो हरि के गुण गाओ आठ पैर अपना कसम त्यागो सोने की सुई रुपए का धागा नामे का चिन्ह हरिशों शांत को जन्म मिलता है सुलमित शांत के होठों को कहीं जीता है बार बार जाते हैं मंसूर नगर जीता है। सूर्य का कुड़िया हो जान गया पर जिसने तुम्हारी बाह पकड़ी है ना वो मरे है ना वो मरेगा। उसने आखिरी दिन वचन कहे राम नाम उर रह गए हो जाके सम नहीं कोई जय शिवत संकट मिटे दर्श तुहारो हुए जो तलवार चली शत्रु ने कुदवानी की शब्द बदल लिया थी भाई बनी का सारा चल रही है भाई छठी का लूंज लपेटे आ गया भाई प्याला देख भी चुका लिया गया पर लिखा गया सी दीवार पे लिखा गया सी नाम रहे हो साधु रहे हो गुरु गोविंद और नानक ए जगत में इन जपियो बस एक बोले जो सुख में सिमरन करे तो सुख पाए। तुझी मित्रों 320 साल बाद इस गुरु ने गाली मैं तो अपील कर रहा बाने अपील कर रहा शहजादी परिवार नाम सुबह करता था मैं जेलंधर रहने वाला जी ने थोड़ी चप्पा चप्पा करती गई आप साथ देखता था मार्मिक गाली गुरु साथ में किया कैमरे की तरफ। हाँ जी उसके बाद कवर इधर सीढ़िया कालू जी कालू साहब उसके बाद नीचे कौर मोती कौन जी थोड़ा इधर श्री पीएन रैना जी रैना साहब ऊपर कर दो ऊपर। इतिहास में ऐसा पल आया है जब शास्त्र और शस्त्र का समन्वय हुआ। शस्त्र और शास्त्र के समन्वित प्रयास के आगे कोई भी शत्रु टिक नहीं सकता। ये गुरुओं की वाणी है और हमारी भावना है नानक हार परयो शरणागत अभय गान प्रभु दीजिए।
हम हार कर शरण में आए हैं और अभयदान की कामना करते हैं कि दुष्कर्मों से मुक्ति दिलाने वाला, संतों की सहायता करने वाला, और उसका नाम गोविंद। और हमारे आगे प्रासंगिक है कि गोविंद नाम लेते ही हमारे सामने स्मरण हो आती है वो ऐसी दिव्य शक्ति, वो ऐसी दिव्य प्रेरणा जिनका नाम है साहिब 10वें नानक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिनका वचन है कि जे शिवा वर मोह की है, शुभ कर मन से कब मौन डरो, न डरो आरिसों जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। दीवानी कि चूकार अलहमा कीलते दरगुजश, अलहार अस्फुदन वशम से रस। तो ये वाणी देने वाले जिस भारतवर्ष की पुण्य भूमि पर अवतरित हुए हैं, अकाल पुरख का जो कल्याण, जो उनकी कृपा हुई है, उस सब का स्मरण करने के बाद ही आप दुखी विपर यूं चल के आए पूरी आनंद, दुखी विपर यूं चल के आए पूरी आनंद, बाम असाई पकड़िए गुरु हरगोविंद के चंद, गुरु तेग बहादुर जगत गुरु सुन इम हाहाकार, गौ रक्षक गौ गरीब का कलयुग का अवतार। हाथ जोड़ कहियो फिर प्रणाम, हम दत्तज ब्राह्मण मटन ग्राम। हाथ जोड़ कर कहियो फिर प्रणाम, हम दत्तज ब्राह्मण मटन ग्राम। हमरे बल अब रहियो नटाई, गुरु तेग बहादुर राय। उसी भावना से हम शरण में आए हैं। हमारे ग्रंथों में है कि शरणागति नाथ परित्राण पराई। जब शरण में आता है तो परित्राण करना, जो सच्चे मन से शरण में आए तो दिव्य शक्तियां परित्राण करती हैं। और ऐसी स्थिति में कश्मीरी पंडित इस समय जब हैं, उनके लिए दो ही रास्ते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महि, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अगर इस शुभ कर्म से कब हो न डरो वाली बात पे चलोगे, उस पे अगर तुम्हारी हत्या होगी तो प्राप्स्यसि स्वर्गम, तो स्वर्ग को जाओगे। अगर विजयी होगे भोक्ष्यसे महि, इस सारी पृथ्वी पर राज करोगे। यानी दोनों ओर से सुख ही सुख है। तो ऐसी स्थिति में साधु गोविंद के गुण गाओ। या जब हम गुरु नानक जी की वाणी, गुरु तेग बहादुर जी की वाणी, गुरु सब गुरुओं की वाणी यही प्रेरणा देती है। तब हमारे लिए जब सब रास्ते, और हमने गुरुद्वारा शेषगंज नई दिल्ली में मत्था टेका, जो जगह हिंदुस्तान के इतिहास में एक नया अध्याय खोलती है। और हिंदुस्तान की धरती पर इस महान विभूति ने न केवल कश्मीरी पंडितों के लिए बलिदान दिया, बल्कि समूची हिंदुस्तान की संस्कृति की अस्मिता, उसकी पहचान बनाने के लिए जो अपना बेमिसाल बलिदान दिया, पूरे वंश का बलिदान दिया, उसके प्रति हम पूरा सजग है कि इतनी यात्राएं करने के बाद भी उससे उड़ेन नहीं हुआ जा सकता, आभार प्रकट नहीं किया जा सकता। लेकिन क्योंकि जन्म जन्मांतरों तक करता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी करता रहता है, फिर भी इस तरह है कि एक बार इतिहास को देश के नवनिर्माण के लिए दोहराया जाना आवश्यक है। जब देश, जब लोग, जब जनता अपने बल हो जाती है, तब देश वाकई हर स्तर पर
टूटने की कगार पर आ जाता है। आज देश में जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्रीयता के नाम पर और सब तरह की सांप्रदायिक भावनाओं के नाम पर जो खतरा पैदा किया गया है, जो पिछले 40-50 साल की भारतीय राजनीति की अदूरदर्शिता, स्वार्थपरता और जो धर्मांध सत्ता के लिए मदांध हुए राजनेताओं ने हिंदुस्तान की धरती पर, ऋषियों मुनियों गुरुओं की धरती पर लोगों को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। ऐसी स्थिति के परिणाम स्वरूप ही अपने देश में ही लोग शरणार्थी बनते हैं। हमारी तरह अपने ही देश में लोग, जैसे कि हमसे पूर्व जो वक्ता यहाँ पे आए, इल्जाम लगते हैं, क्योंकि ये तब होता है जब इतिहास से एलिनेशन होती है, इतिहास से छूटा है आदमी, अपनी परंपरा, अपनी विरासत से आदमी छूटता है, तब ये कहा जाता है कि एक कौम अलग है, दूसरी अलग है, तीसरी अलग, और तीनों को, चौथों को, चारों को लड़ाया जाता है। चाहे खून किसी भी देशवासी का हो, तो चाहे दिल्ली में 84 में गिरा हो या पंजाब की धरती पे निर्दोष लोगों का खून गिरा हो, खून गुरुओं के अनुयायियों का गिरा है और उनके आदर्शों को तोड़ा गया है। और हम प्रार्थना करते हैं आज के शुभ अवसर पर, ऐतिहासिक अवसर पर, हे गुरु महाराज, इस देश की खोई हुई प्रतिष्ठा, इस देश की सोई हुई मानवीयता को जगाने के लिए आप योग प्रेरणा करें, आप अपना आशीर्वाद दें, आप बल दें, आप शक्ति दें। आप शक्ति तो है, पूरे देश में शक्ति है, लेकिन देश में पराक्रम नहीं है, शक्ति का इस्तेमाल करने का साहस नहीं है। तो हम प्रार्थना करते हैं गुरु महाराज से कि वो पराक्रम दें, ताकि जो देश में विनाशकारी शक्तियां हैं विदेशी और अपने देश में अपने भीतर के दुश्मन जो है, क्योंकि दुश्मन बाहर का उतना शक्तिशाली नहीं होता, जितना अपना दुश्मन होता है, तो सबको सद्बुद्धि दें। और हम आपके सहयोग से, आपके सहकार से, आपकी प्रेरणा, उत्साह, प्रोत्साहन से हम अपने घरों को, अपनी खोई हुई मातृभूमि को, जिसे हम परम कश्मीर के नाम से जानते हैं, उसे प्राप्त करें, उसमें विजयी हो। क्यों, यही एक आदर्शवाद वाक्य हमारे सामने है कि सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड बाजे। तो इस कारण से खालसा पंथ की विजय हो, खालसा पंथ के उद्देश्यों की पूर्ति हो और हम अपने घरों को लौट सकें, अपने इच्छाओं की पूर्ति हो सके और गुरु के बताए मार्ग पर चल सकें। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का बोले Hare Krishna, Jai Jai
ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਮਹਾਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੀਰੇ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨੇ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਕੇ ਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਇਸ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੋਰ ਦਿਲ ਪੁਰ ਭੇਟਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀ ਦਰ ਜੁੜੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲਾਉਣੀ ਕਦਮ ਕਦਮ ਦੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਗਿਆ ਭਈਆ ਆਖਰੀ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦਿਲ ਜਮ ਗਰਾਤੀ ਲੂਟੈ ਤੇਰੇ ਮਾਨ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਦੇ ਦਾ ਨਿਮਕਾ ਸਿਮਰਤਾ ਜਿਸ ਛੂਟੈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋਗੀ ਸੈ ਤੇਰੇ ਜਮ ਜਰਾਤੀ ਲੂਟੈ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰਿਐ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਕਮਾਵੈ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਰਿਐ ਰਹਾਉ ਕੋ ਤੀਰਥ ਮਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਸ ਕਰਮ ਮੈਂ ਪਰਿਜੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲੀਜੈ ਵੇਦ ਕਤੇ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਸਾਸਤ ਤਿਨ ਪੜਿਆ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ
खतरी ब्राह्मण सुखदास उपदेश क्यों ना को साझा गुरमुख नाम जपै करै सो सर्वै घट घट नानक वाजा वाहिगुरू जी का एक पाखंड के माहौल में, वैसे माहौल में ये मुमकिन नहीं था।